राजस्थान के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि आगामी कुछ दिनों में बीजेपी राजस्थान में भी पार्टी के लिए सिरदर्द बन चुकी कमजोर सीटों पर भी चुनाव से पहले ही या कहें इस महीने के आखिरी तारीख तक उम्मीदवारों को उतार सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। दरअसल दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह के साथ ही कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमजोर सीटों को लेकर चर्चा की गई और उसके बाद 17 अगस्त को मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तो वहीं अब राजस्थान की भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी पिछले 2 या 3 बार से लगातार चुनाव हार रही है। इन सीटों पर भी बीजेपी आगामी कुछ दिनों में प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। हाल ही में बीजेपी ने राजस्थान में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को किसी कमेटी में जगह नहीं दी गई है। जी हां, गुरुवार को स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी के गठन में वसुंधरा के नाम नहीं होने से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधक समिति और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्टेट मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया है। जाहिर है वसुंधरा को लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है और उन्हें कैंप कमेटी में संयोजक या अध्यक्ष पद दिया जाए या नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले भाजपा एक बड़ी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। अब सवाल है कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी नए प्रत्याशियों को उतार सकती है। तो राजस्थान में तकरीबन 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पिछले 2 या 3 बार से लगातार बीजेपी चुनाव हार रही है। जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, साथ ही साथ झुंझुनू जिले की 3 सीटें, दौसा की 2 सीटें, करौली की 2 सीटें, सीकर की 3 सीटें, अलवर, धौलपुर और बांसवाड़ा जैसे जिलों में बीजेपी इस महीने के अंत तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। गौरतलब है अब इन 25 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा पिछले कुछ चुनाव से लगातार हार रही है। लिहाजा ऐसे में चुनाव पूरी प्रत्याशियों को उतारकर बीजेपी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इन सीटों की जातीय गणित पर भी स्टडी की जा रही है। साथ ही कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर भी भाजपा की ओर से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।